नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं ताकि आपसे तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके ताकि आप डाउनलोड कर लें। आज हम चर्चा करेंगे कि पितृपक्ष में नई चीज़ें खरीदारी करने का महत्व नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय पे कोई भी अगर हम नई वस्तु खरीदते हैं तो ऐसा करना हमारे लिए सही नहीं रहता या हमें शुभ परिणाम नहीं देता। इस समय पे कोई भी मांगलिक कार्य करना, कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। बहुत सारी अलग अलग तरह की ऐसी मान्यताएं हैं। आपने भी अपने बड़ों के मुंह से ये बातें सुनी होंगी। तो ऐसा करना क्यों वर्जित होता है, क्यों पितृपक्ष में शुभ कार्य करने वर्जित होते हैं, क्या कुछ इसके पीछे गणनाएं हैं, इस विषय पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इस वर्ष जो है पितृपक्ष जो है आरंभ हो रहा है 2 सितंबर 2020 से और समाप्त होगा 17 सितंबर 2020 को। तो ये जो 15 से 16 दिनों का समय है, इस समय पे हम पितृपक्ष में अपने पितरों की सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृलोक से जो हमारे पितृ हैं वो धरती पर आते हैं और अपनी सेवा करने का, या फिर हम अगर सरल भाषा में कह लें तो उनके ऋण चुकाने का हमें एक मौका मिलता है। अब इस समय पर यदि हम किसी भी नई चीज़ को खरीदारी करते हैं या फिर अगर हम कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ करते हैं तो हमारा सारा का सारा जो ध्यान है वो किसी नए कार्य पे, मांगलिक कार्य पे केंद्रित हो जाता है। और ये जो समय होता है ये हमारे पितरों पे ध्यान केंद्रित करने का समय होता है। तभी तो हम अपने पितरों का सही तरह से तर्पण कर पाएंगे, तभी तो हम उनको प्रसन्न कर पाएंगे। अगर हमारा उनकी तरफ ध्यान ही केंद्रित नहीं होगा तो उनको हम प्रसन्न किस तरह से करेंगे। तो पहली चीज तो ये, इसीलिए इस समय पर यानी पितृपक्ष पे कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। अब दूसरी चीज, आपने ये भी सुना होगा इस समय पे कोई भी छोटे छोटे जो कार्य हैं, जैसे कोई नए वस्त्र खरीद लेना या कोई गहने खरीद लेना या कोई भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें खरीद लेना जो कि हम डेली यूज़ के लिए ले लेते हैं, ये भी खरीदारी करना वर्जित माना जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? या फिर अगर हम देखा जाए तो इस समय पर आपने अपने बड़ों के मुंह से ये भी सुना होगा कि इस समय पे दाढ़ी नहीं काटनी है, नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं कटवाने हैं, या किसी भी तरह का सौंदर्य से जुड़ा हुआ कार्य भी नहीं करना है। ये सब कार्य भी पितृपक्ष में वर्जित होते हैं। ऐसा क्यों माना जाता है? तो देखिए, ये जो समय होता है हमारे घर में, जो हमारे पूर्वज जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, जो इस समय पर पितृलोक में है, वो लोग जो है इस समय पर धरती पे भ्रमण करने आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और उनको प्रसन्न करने का ये एक मौका होता है। मगर जो लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं या किसी कारणवश किसी भी दुर्घटना में वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो ये एक तरह से समय होता है शोक का समय, यानी इन चीज़ों पे शोक जताने का समय। तो इसीलिए ये जो चीज़ें हैं, यानी छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपने डेली यूज़ में करते हैं, चाहे हम नए वस्त्र लेकर के आएँ, चाहे हम गहने लेकर के आएँ, चाहे कोई भी नया कार्य हम करें, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये खुशहाली की तरफ हमें केंद्रित करती हैं, हमारे मन में उत्साह आता है। और ये जो समय होता है पितृपक्ष का 15 से 16 दिनों का, ये एक तरह से शोक का समय होता है। हमें अपने पितरों के तर्पण के लिए, उनके शोक के लिए ये समय जो है केंद्रित करना होता है अपना ध्यान। तो इसीलिए इस समय पे नई चीज़ों को खरीदना या कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। हालांकि ऐसा किसी भी हमारे पुराण में नहीं दिया गया है कि इस समय पर आप कोई मांगलिक कार्य नहीं कर सकते, मगर ये चीज़ अगर देखी जाए तो इस समय पे हमें अपने पितरों की रिस्पेक्ट देना, उनको प्रसन्न करना, उनको तर्पण करना, और सबसे मेन चीज़, क्योंकि उनका ऋण हम पे है तो उनका ऋण चुकाना, इसीलिए हमें ये सब चीज़ें करनी होती हैं। हमारा ध्यान केंद्रित ना हो, हम किसी भी इधर उधर की बातों में हमारा ध्यान ना जाए, इसीलिए हम इस समय पे पितृपक्ष में केवल हम पितरों की ही आराधना करते हैं, उनको तर्पण करते हैं और श्राद्ध करते हैं, उनको हर तरह से प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए इस समय पे कोई भी मांगलिक कार्य करना, कोई भी नई वस्तु को खरीदना
और किसी भी तरह का अन्य शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। तो इसी तरह से और भी खास विषय लेकर के आती रहूंगी मैं आपके साथ, करिश्मा कौशिक। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार, जय श्री राधे।